नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए जुमला 699 उम्मीदवारों ने अपने पर्चेजात दाखिल किए हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने मीडिया को बताया कि निजामाबाद में सबसे ज्यादा 245 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की हैं, जिनमें चीफ मिनिस्टर की दुख्तर और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट के कविता भी शामिल हैं। उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से सख्त मुकाबला दरपेश है। आदिलाबाद में सबसे कम 16 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। हैदराबाद पार्लियामानी इलाके से 50 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। इनमें मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी भी शामिल हैं। कल पर्चे नामजदगियों की तनखी होगी, जबकि 28 मार्च तक पर्चेजात वापस लिए जा सकते हैं। रजत कुमार ने बताया कि निजामाबाद में चूंकि उम्मीदवारों की तादाद 90 से ज़्यादा है, वहाँ बैलेट पेपर के जरिए रायदही होगी और इलेक्शन कमीशन से 8 लाख बैलेट पेपर्स प्रिंट करवाने की ख्वाहिश की गई है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक रियासत भर में 14 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने की शिकायत पर TRS से जवाब तलब किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की रहनुमाया हिदायत पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने राजदार खान पेट, मंगलहाट, अमरनगर कॉलोनी, चिश्ती चमन और धूलपेट का पैदल दौरा किया। दौरे में गोशामेल इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग, पार्टी के सरगर्म कारकुनान मोहम्मद यासीन पाशा, समद वारसी के अलावा राजदार खान पेट के इब्तदाई सदर लियाकत बेग भी शामिल थे। कायद मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बल्दी डिवीजन जंगममेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और अपने बड़े भाई सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अकबर अवैसी का जगह जगह ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत दिलपोशी की गई। उनकी हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी की पार्लियामानी इंतखाबी मुहिम के तहत कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के लंगर हाउस डिवीजन में गोलकुंडा, सालेनगर, कंचा, शिव मंदिर, सात गली का पैदल दौरा किया, जिसमें नालनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर मोहम्मद राजेंद्र यादव और हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स भी शामिल थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वजीर हुकूमत तेलंगाना तलसानी श्रीनिवास यादव के फर्जंद तलसानी साई किरण यादव ने TRS के टिकट पर आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यादव खानदान ने भारी जुलूस की शक्ल में निकलकर आज दोनों शहरों को गुलाबी रंग दिया। साई किरण ने हिंदुस्तानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी दादी और ख़ानदान के दीगर बुजुर्गों के पैर छूकर दुआओं के ज़रिए अपने इस सफ़र का आगाज़ किया।
कम उम्री में पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर उनके वालिद श्रीनिवास यादव का सीना फख्र से चौड़ा दिखाई दे रहा था। इस जुलूस में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुतअद्दिद पार्टी कारकुनान के अलावा पार्टी के शायकीन का हुजूम मौजूद था। आज सिकंदराबाद हल्के से सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन फाइल करे सो है। अपने उम्मीदवार तो आप लोग जानते हैं, साई किरण यादव हमारे सीएम साहब विजय सो कैंडिडेट है। आज हैदराबाद के जो ग्रेटर हैदराबाद के अवाम, सिकंदराबाद के अवाम अमन शांति से एक साथ डेवलपमेंट वेलफेयर बहुत बड़े पैमाने से आप लोग जानते हैं। आज हिंदुस्तान में 71 ईयर्स हो रहे, आज तक कांग्रेस बीजेपी को देखे, कांग्रेस बीजेपी को दो पार्टियों को देखे। ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन आते ही हिंदुत्व, उसको दूसरा कुछ भी मालूम नहीं रहता। उन्होंने घर में भी पूजा बरोबर नहीं करता, उन्होंने घर में पूजा भी बरोबर नहीं करते, मगर इलेक्शन आते हैं वह आप एमआईएम से मिले। अरे एमआईएम से मिले सो हमारा फ्रेंडली पार्टी है, आपके जैसा जाके चोरों के जैसा रातों में मिलने वाले नहीं है। आज सारी आवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखी हो, साई हो, सबको साथ लेके चल रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब। भाई ये नेशनल पार्टीज को पूछना चाहता हूँ, ये देश में आप दोनों ही हैं, एक राफेल है, एक बोफर्स है, आप ही है, कोई नहीं कर सकता, हुकूमत कोई नहीं चला सकता। आज सारे देश में फेडरल फंड के जो रीजनल पार्टीज है वो लोग ही जीते, अच्छा मेजॉरिटी से 200 सीट तक रीजनल पार्टीज जीते। अभी ये कांग्रेस का बीजेपी का दोनों का भी खत्म। अभी बीजेपी वालों का क्या नारा है मैं पूछना चाहता हूँ। 5 साल 2014 से आपका हुकूमत है देश में, बताओ हैदराबाद में आपका शेयर क्या है? अब बोल सकते हैं हैदराबाद में कुछ करे सो? हमारे हुकूमत आए जब से ड्रिंकिंग वाटर दे रहे, 24 घंटा बिजली। ये देश में कोई स्टेट में नहीं। मैं चैलेंज कर दूँ, नरेंद्र मोदी क्यों चैलेंज कर दूँ? आज बिजली नहीं सो गाँव कितने बोल सकते क्या? और फार्मर्स के लिए कभी भी आपके जिंदगी में सोचे क्या आप लोग? रैतु बंधु रैतु बीमा बोल के आज अपने फार्मर्स को सीएम साहब बड़े पैमाने से कर रहे और उनको फ्री करंट भी दे रहे। आज तो हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में भी करंट नहीं तो क्या होता मालूम है आपने? करंट तो मेन चीज़ है। आज शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद हैदराबाद में 5 साल पहले से लेके 20-25 साल बैक जाओ, ये समर में 8 बार 10 बार करंट जाता था। घर में परेशानी, छोटे छोटे कारोबार करने वाले परेशानी, किधर भी गए तो परेशानी करंट का। अभी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते, करंट नहीं सो। कोई घर में देखो इन्वर्टर जनरेटर, आज इन्वर्टर जनरेटर है क्या हैदराबाद में? नहीं, तेलंगाना में है क्या? मैं नरेंद्र मोदी साहब को यही पूछना चाहता हूँ। आज लाखों गाँवों में, लाखों घरों में आज बिजली नहीं है, आपके गुजरात में भी नहीं है। आज ये की हुकूमत है, केसीआर साहब की हुकूमत 24 घंटा करंट दे रही, फार्मर को दे रही, घरों को दे रहे, इंडस्ट्रीज को दे रहे, जो कमर्शियल बिजनेस कर रहे छोटे से लेकर बड़े तक आईटी सेक्टर में 24 घंटे बिजली दे रहे। और शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, जो अपने अपने बेरोजगार है, गरीब लोग हैं, उनको लाख रुपए शादी करे तो लड़की के लिए, जिसने तालीम के लिए आज तक कोई सोचे नहीं। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे यहाँ पर, हॉस्टल्स है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो लोग भी बारीक चावल से खाना खिला रहे। आज हिंदुस्तान में कोई, मैं यही पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन आते हिंदुइज्म है, जय श्री राम, ये हिंदुत्व है, यही बातें हैं आपके पास? कोई डेवलपमेंट का, वेलफेयर का बोलते हैं? आपके हुकूमत ये देश में 5 साल हो गए, बोलो एक भी बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज केसीआर साहब
ड्रिंकिंग वाटर के लिए, 24 घंटे करंट के लिए, शादी मुबारक। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल तारीखी चारमीनार पर वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी और पूजा की। आरएसएस के प्रचारक भगवंत राव ने कहा कि वो सख्त मुकाबले के बावजूद मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त देंगे। इस मौके पर बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा मलकाजगिरी और विकाराबाद के पार्टी उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त मौजूद थे, अखबारी नुमाइंदों को बताया कि बीजेपी रियासत के तमाम 17 पार्लिमानी हल्कों पर तनहा मुकाबला कर रही है और उसे यकीन है कि अवाम बीजेपी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे और इस तरह नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने आज जिले कलेक्ट्रेट हैदराबाद पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और सिकंदराबाद के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे कायदीन भी थे। याद रहे कि किशन रेड्डी दिसंबर के इंतखाबात में अंबरपेट हल्के से चुनाव हार गए थे और तब से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि सिकंदराबाद से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिकंदराबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी के नाते आज नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण, सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर भूतपूर्व केंद्र मंत्री दत्तात्रेय जी, रामचंद्र जी के समक्ष में मैं उनका समर्थन से मैं नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया हूँ। मैं ये सिकंदराबाद से जनता को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट मेंबर बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिकंदराबाद एक मिनी इंडिया है। ये सिकंदराबाद में अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, इस स्टेट कैपिटल भी है। मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, एक प्रमुख रूप से 3 पार्टी का कैंडिडेट इधर खड़ा हुआ है। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा, कौन सा पार्टी व्यक्ति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, देख के वोट डालने के लिए मैं सभी जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पहले बार 2 बार जीत चुका है, क्या सेवा किया सब लोगों को मालूम है। अभी टीआरएस के कैंडिडेट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, देखना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। मैं 3 बार एमएलए रह चुका हूँ, 15 साल असेंबली में जनता के समस्या, गरीबों का समस्या, हैदराबाद का समस्या, हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या हर रोज सरकार को खड़ा कर कटघरा में खड़ा कर सवाल किया हूँ। वैसे ही लगभग 35 साल से हैदराबाद में जो भी समस्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में मैं अलग अलग आंदोलन में भागीदार हूँ। हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के जनता क्या समस्या है, मुझे मालूम है। मैं इसलिए हैदराबाद जनता से अनुरोध करूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो पार्लियामेंट मेंबर सिकंदराबाद को जो सेवा करना है वो सेवा करेंगे। आज हैदराबाद की जनता भी फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हर व्यक्ति का मांग है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जो परिवारवाद मुक्त राज्य जो मुक्त भारत बनाने के लिए आज जो भारत में जितने भी समस्या है वो समस्या हल करने के लिए नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, भारत में मजबूत प्रधानमंत्री होना आज जनता तय करना है। मैं भारत में मजबूत सरकार होना आज भारत का जनता तय करना है। हमारा हैदराबाद का जनता मजबूत सरकार चाहिए। हमारा हैदराबाद का जनता मजबूत प्रधानमंत्री के लिए वोट देने के लिए तैयार है। आज नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे, सिर्फ सरकार में आएंगे, उसमें तेलंगाना से भी अलग अलग प्रांतों से एमपीस केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी का सरकार में भागीदार होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। इसीलिए मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैं सिकंदराबाद का जनता का चौकीदार बनकर सिकंदराबाद जनता का सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ।
सिटी पुलिस ने कम शरह सूद पर खर्च फराहम करने का झांसा देकर रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों के 600 से ज्यादा अफराद को 25 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर धावा करके 6 टीम लीडरों और 54 टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि धावे के दौरान 80,000 रुपये की नकद रकम, 2 लैपटॉप, 34 वायरलेस फ़ोन और 42 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। साथ ही साथ 6 लाख रुपए के बैंक खातों को भी मुंजमद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स में इलाइट कनेक्ट कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते थे और लोगों को फ़ोन करके महिंद्रा फाइनेंस से कर्ज दिलाने का वादा करते हुए ख्वाहिशमंदों से उनकी बैंक की तफसीलात हासिल कर लेते और फिर उनके अकाउंट से EMI के नाम पर 32,000 रुपये निकाल लिया करते थे। साइबर क्राइम की पुलिस को शिकायत मिलने पर इंस्पेक्टर प्रशांत और उनकी टीम ने तहकीकात के बाद ये धावे किए। टीम के मैनेजरों 38 साल आशा कुमारी और रंगास्वामी गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस 11 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर चुकी है और इस बात की तमन्नत दिलाई कि रायदही आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिटी पुलिस वाबस्ता 9,000 से ज़ायद अहदेदारों और जवानों को इंतखाबी फ़राइज़ अदा करने की तरबियत दी जा चुकी है। दूसरे मरहले में माबाकी अमले का अहाता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 3 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। 45 सर्विलेंस टीम्स और 45 फ्लाइंग स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं। 4,493 लाइसेंस होल्डर्स ने अपने असला जमा करवा दिए हैं। गैर समाजी अनासर को भी पाबंद किया जा रहा है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दोनों पार्लिमानी हलकों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 13 इलाकों को इंतहाई हसास करार दिया गया है और तमाम डिप्टी कमिश्नर पुलिस उन इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर पार्लिमानी हलके सिकंदराबाद से मुस्लिम लीग पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जनसेना के सदर पवन कल्याण आज जिले गुंटूर के दौरे के दौरान गुंटूर ईस्ट के पार्टी उम्मीदवार शेख ज़ियाउर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके अरकान खानदान से मुलाकात की। ज़ियाउर रहमान की वालदा ने उन्हें जंग के खिलाफ एक नज़म सुनाई जिससे वो बेहद मुतासिर हुए। मलकाजगिरी पुलिस ने एक 6 साल लड़की के कत्ल के सिलसिले में गांधीनगर मौलाली की रहने वाली एक 28 साल कृष्णा कुमारी और उसकी आशना 29 साल जी शिवा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कृष्णा कुमारी ने 22 मार्च को अपनी एक लड़की का गला दबाकर कत्ल कर दिया था और फिर उसे कुशाईगुड़े के कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश कर रही थी। पेट्रोलिंग पुलिस ने इत्तला मिलने पर उनको पकड़कर पूछताछ की, जिस पर कत्ल का इंकशाफ हुआ। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया। अलवाल में एक 6 साल मासूम लड़की की असमत रेज़ी के हालिया वाक़े के खिलाफ मकामी अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और एक रैली निकाली। एहतजाजियों ने इस वाक़े की मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। जुलूस में मकामी ताजिर बिरादरी और स्कूलों के तलबा भी शामिल थे। मुमताज़ फिल्मी अदाकारा काजल अग्रवाल ने आज मज़ाफ़ाती इलाके पीरज़ादी गुड़े में मांगलिया शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया, जहां मलबूसात और ज्वेलरी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार श्री रामचंद्र राव MLC ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण और दूसरे कायदीन भी थे। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने आज कुतुबुल्लापुर के मशहूर तेलुगु देशम लीडर B हनुमंतराव से मुलाकात करके उनकी तायीद हासिल करने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए TRS और बीजेपी दोनों पर जमकर तनकीद की और आवाम से कहा कि वो दिसंबर में की गई गलतियों का इयादा न करें। गच्चीबौली में वाक़ मशहूर शाह हाउस होटल में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया। मकामी फायर स्टेशन से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। होटल के किचन में शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जाती है।
पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार श्रीकांत ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कबल अज़ीं लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर में पूजा की और फिर एक जुलूस की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद के नशिस्त चीफ मिनिस्टर को तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तेलुगु देशम के साबिक लीडर मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बास हैदराबाद से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने आज कन्वीनियर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात के बाद अपने सैकड़ों हामियों के हमरा जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। जहीराबाद में शादी कल्याण स्कीम और शादी मुबारक स्कीम के तहत दरखास्तें गुज़िश्ता एक साल से मोरिज इल्तामा में पड़ी हुई हैं। तंजीम इंसाफ के एक वफद ने आज मुताल्लिका रुकन असम्बली मानिक राव से मुलाकात करके उनसे इस मामले की एक सुई का मुतालबा किया। इंसाफ कमेटी के सेक्रेटरी अजहरुद्दीन ने बताया कि कई लोगों ने चेक मिलने की उम्मीद पर कर्ज लेकर शादियां अंजाम दी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पार्लिमानी हल्के जहीराबाद से टीआरएस के उम्मीदवार बीबी पटेल ने आज रिटर्निंग ऑफिसर जिला संगारेड्डी हनुमंतराव से मुलाकात करके अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनकी हमरा रुकन असम्बली जहीराबाद मानिक राव के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद की और कहा कि अवाम वज़ीर आज़म के वादों को पूरा न करने पर बासपुस कर सकते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा फरामोश कर दिया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर भी जुमलेबाजी का इल्ज़ाम आयद किया। फिरोज खान जिन्हें हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिस के मुकाबले में 3 मरतबा शिकस्त हो गई, अब पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्लिमानी हल्केजात हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए आज पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने के आखिरी दिन जिले कलेक्ट्रेट हैदराबाद चिरागली लेन में ज़बरदस्त गहमा गहमी देखी गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जुलूस की शक्ल में के बाद दीगरे पहुँच रहे थे। पूरे इलाके को पुलिस छोनी में तब्दील कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस को इस मसरूफ़ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक से निपटने में सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। एंटी करप्शन के हुकाम ने आज बशीरबाग में शादनगर कोर्ट के एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अंसारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने प्रभाकर रेड्डी नामी एक शख्स से चार्जशीट में उसकी मां का नाम निकालने 8,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। शकील अंसारी ने एंटी करप्शन के हुकाम को अपने घर में दाखिल होते हुए देखकर मज़कूरा रकम टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की नाकाम कोशिश की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चलिए, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई और भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के पहले हिस्से में 20 रियासतों की 91 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के फॉर्म्स दाखिल करने की आज आखिरी तारीख भी बीत गई। लिहाजा आखिरी दिन मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, बीके सिंह, बीजेपी की चहीती हेमा मालिनी और सूरजज़दा जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला समेत कई अहम लीडरों ने अपने इंतखाबी दरख्वास्तें दाखिल की। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश असम्बलियों की सभी सीटों और ओडिशा के 28 हलकों के लिए भी आज नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल कर दिए गए हैं। भारत को पिछले 65 सालों से खामोशी के साथ लेकर चलने वाली तारीखी कांग्रेस पार्टी पर पिछले 4 सालों से चलने वाली तनकीदें अब इंतखाबात के मौसम में और तेज़ कर दी गई हैं, जबकि कांग्रेस के लोग बुरे माहौल को भी बुरा नहीं कह रहे हैं। ये सारा भारत देख रहा है और शायद इसी वजह से इनके हाथों से सत्ता भी चली गई थी। अभी ये बात फैलाई जा रही है कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी का न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत गरीब खानदानों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा बिल्कुल धोखा है। पीएम मोदी के राजदार मरकजी वजीर अरुण जेटली बार बार आवाम को यह समझा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुल्क को सिर्फ धोखा ही दिया है, गरीबी हटाने के नाम पर।
मुल्क में अरसे दराज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हज़ारों तनाज़ात सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क में फैले और अवाम ने देखा कि अगर इसे मैनेज कर दिया जाए तो ये किसी भी बटन पर सिर्फ एक पार्टी के लिए ही काम कर भी सकती है। और अहम इंतखाबात से कबल हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से जवाब मांगा है, क्योंकि इस सिलसिले के तनाज़ात के तहत भारत की बहुत सारी अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ वीवीपैट को जोड़ने पर भी जोर दिया है। लिहाजा इंतखाबात के चलते अब इसकी भी सुनवाई की जाने की इत्तला दी गई है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से खबर दी गई है कि मुल्क की हवाई ताकत में अब मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब मुल्क में आए मल्टी मिशन चिनूक हेलीकॉप्टर्स बर्री अफवाज में शामिल कर दिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के जनरल वीएस धनोआ ने बताया कि अब भारत की फौज इसके जरिए रातों में भी कार्रवाइयां करने में कामयाब हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि दुनिया में एक मशहूर जुमला है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि अक्ल से लड़ी जाती है। भारत की जेट एयरवेज से इत्तला मिली है कि इसके बानी नरेश गोयल अपनी बेगम अनीता गोयल के हमरा कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा देने का फैसला ले लिए हैं। कर्जदारों के साथ एक रेजोल्यूशन प्लान के लिए हुई बैठक में ये बात सामने आई और वक्तिया कामकाज संभालने के लिए एक कमेटी की तश्कील दिए जाने की बात भी सामने लाई गई है, क्योंकि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए 1,500 करोड़ की कंपनी को फौरी अशद ज़रूरत आ गई है। लिहाजा इस वाक़े पर भारत के लोगों का एहसास भारत के मुस्तकबिल की जानिब चला गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।